गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे व्यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि व्यू क्या होता है और इसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में किस तरह से अप्लाई हम लोग करते हैं, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए व्यू बहुत इंपॉर्टेंस है बच्चे, बहुत मायने रखता है। तो व्यू होता क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं कि व्यू जो होता है बाबू, व्यूज की बात करें तो व्यू जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का या पार्टिकुलर फेस का ऑब्जर्व करना या फिर एनालिसिस करना, ये क्या कहलाता है बाबू, व्यू कहलाता है। मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है और उसका पार्टिकुलर फेस कहने का मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर वाला सरफेस को, तो उस फेस को सीधा एकदम 90 डिग्री पर आपका जो आइज का जो रे है सीधा उस पर 90 डिग्री पर जाएगा। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ सामने वाला फेस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वही पार्टिकुलर फेस जो होता है बच्चे वही कहलाता है व्यू कहलाता है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल देते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। चलो इस तरह से एक डायग्राम बना दिया जाए। मान लो क्या 3D डायग्राम हो ऐसे में, और इसको हम लोग मान लेते हैं बाबू फ्रंट व्यू, इसका नाम रखा गया है, ठीक है। पहले ध्यान से देखो, पहले हम समझा रहे हैं 1 बाई 1 करके। और ये होगा बाबू साइड व्यू कह सकते हैं इसको, और ये प्लान या फिर टॉप व्यू इसका नाम रखा है, टॉप। जैसे हम व्यूज की बात कर रहे हैं तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकुलर फेस होता है। तो पार्टिकुलर फेस इन द सेंस हुआ कि अगर इस ऑब्जेक्ट को हम सामने देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस सामने वाला फेस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और यदि साइड की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इस साइड वाला फेस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और ये टॉप की बात करें, ऊपर से अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो बच्चे, टॉप फेस को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, समझ ना हो। तो इस ऑब्जेक्ट का आप हर तरह से अलग अलग फेस को यानी पार्टिकुलर फेस को आप अलग अलग ऑब्जर्व कर रहे हो। वही पार्टिकुलर फेस जो होता है बाबू वही कहलाता है व्यूज कहलाता है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हम व्यू की बात करें तो 6 व्यू होता है बाबू, ठीक है। 6 व्यू होता है, मीन्स अगर इसको क्या होता है, इसको आप सामने लेते हो जिसके पीछे वाला बैक व्यू कहलाएगा, ये फ्रंट व्यू, और बैक वाला बैक व्यू कहलाएगा। अगर इसको आप लेफ्ट साइड लोगे तो सीधा राइट साइड कहलाएगा। जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते, चलो इसको देखो, ये टॉप व्यू कहलाएगा, मीन्स ऊपर देख रहे हो टॉप कहलाएगा, और ये वाला बॉटम कहलाएगा। ये कहलाएगा बच्चे लेफ्ट साइड, ये कहलाएगा राइट साइड, समझ पा रहे हो। और ये फ्रंट व्यू कहलाएगा, इन द सेंस इस ऑब्जेक्ट को आप सामने देख रहे हो तो इसका एक बैक व्यू बनेगा, दैट इज पीछे वाला भी बनेगा। यानी कुल मिला के जो ऑब्जेक्ट है बच्चे, समझ पा रहे हो बाबू, उस ऑब्जेक्ट का 6 व्यू होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट का 6 व्यू होता है, ठीक है। अगर सिर्फ हम व्यूज की बात करें तो 6 व्यू कौन कौन होगा बाबू, जरा देखते हैं। एक तो होगा बच्चे टॉप व्यू, इसको हम लोग कह रहे हैं प्लान। दूसरा बच्चे फ्रंट व्यू होता है बाबू, और लेफ्ट साइड व्यू, और राइट साइड व्यू हो गया बाबू, ठीक है। उसके बाद बॉटम हो जाएगा बच्चे, बॉटम व्यू।
मतलब नीचे वाला जो देख रहे हो बाबू, इसके नीचे वाला जो फेस होगा वह बॉटम कहलाएगा, और बैक व्यू होगा बाबू, मैं सामने देख रहे हो कि फ्रंट कहलाएगा, इसके पीछे वाला जो होगा बाबू वह बैक व्यू कहलाएगा। अगर हम व्यू की बात करें तो 6 व्यू होगा। अरे उसमें टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, लेफ्ट साइड व्यू, राइट साइड व्यू, बॉटम व्यू। तो बॉटम मीन्स नीचे वाला, जैसे ये टॉप हो गया बाबू तो ये बॉटम व्यू हो जाएगा। समझ बाबू, फ्रंट हो गया तो इसके पीछे वाला बैक व्यू कह सकते हो बाबू, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी ऑब्जेक्ट का 6 व्यू होता है, लेकिन हम लोग 3 व्यू कंसीडर करते हैं, 3 व्यूज कंसीडर करते हैं। क्यों भाई 3 व्यू हम निकालते हैं? क्योंकि बॉडी जो हम कंसीडर करते हैं बच्चे वह सिमेट्रिक होता है। बॉडी जो होता है बाबू वह क्या होता है बच्चे, सिमेट्रिक होता है, जिसके कारण क्या होता है बच्चे, हम 3 व्यूज ही निकालते हैं। अब सिमेट्रिक बॉडी किसको कहेंगे बाबू? किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप बीच से सेक्शन करो, उसको मीडियन से सेक्शन करते हो, मीडियन से सेक्शन करने के बाद जो बॉडी है वह 2 भाग में बढ़ जाएगा। अरे समय और दोनों भाग जो होगा बाबू वह क्या होगा, इक्वल होगा, सेम एंड उसका शेप और साइज भी दोनों क्या होगा बाबू, समान होगा, बराबर होगा। तो उस बॉडी को कहा जाता है सिमेट्रिकल बॉडी कहा जाता है, उसी को कहा जाता है सिमेट्रिक बॉडी। तो हम लोग यहाँ जो व्यू निकालने की बात करते हैं वह सिमेट्रिक बॉडी ही हम कंसीडर करते हैं, जिसके कारण हम 3 व्यूज निकालते हैं। सुनना है ना। अब यहाँ से एक ही होता है, और दूसरा होगा बाबू ऑन व्यू होगा बच्चे, एंड थर्ड जो होगा बच्चे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ लिख दे रहे हैं साइड व्यू लिख रहे हैं। अब यहाँ साइड व्यू जो है ना बाबू वह लेफ्ट साइड भी हो सकता है और राइट साइड भी हो सकता है। अरे उसमें या लेफ्ट साइड भी हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इसको क्या किया बच्चे, साइड व्यू लिख दिया। तो हम लोग 3 व्यू निकालते हैं बच्चे, क्योंकि रीजन भी बता दिए, सिमेट्रिक बॉडी कंसीडर करने के कारण सिमेट्रिक बॉडी हम कंसीडर करते हैं, सिमेट्रिक बॉडी को हम मानते हैं बच्चे, इसीलिए हम क्या करते हैं 3 व्यू निकालते हैं। अरे बस में जैसे अब देखो इसका हम व्यू का हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे जो फेस व्यू कहने का मतलब हुआ बच्चे, इसको कहते हैं हम 2D भी कहते हैं, और व्यू जो होता है ना वह ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। ऐसा हम पढ़ाएंगे, ठीक ना बाबू, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है। ये जितना आप देख रहे बच्चे इस सारा का सारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन होता है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हम लोग कहते हैं बच्चे 2D कहते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें हम ऑर्थोग्राफिक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है प्रोजेक्शन के बारे में हम बताएंगे, इसको सारा चीज बताएंगे। पहले यहाँ देखो, ठीक बाबू देखो, तो ये जो होता है बच्चे ये टोटल व्यूज की बात कर रहे हैं, दैट इज टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, इस सारा का सारा 2D होता है। भाई यह 2D क्या होता है? तो 2D कहने का मीनिंग है बच्चे 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन होते हैं बच्चे। अब 2 डायमेंशन 2 डायमेंशन कुछ भी हो सकता है, लंबाई के साथ ऊंचाई हो सकता है, लंबाई के साथ चौड़ाई हो सकता है, ऊंचाई के साथ चौड़ाई हो सकता है, और उसमें 2 डायमेंशन होता है। समझ ना। तो इस व्यू जो होते हैं बच्चे, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, ये जो है ना बाबू वह 2 डायमेंशन ही प्रोवाइड करता है। समझ ना। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप यहां से देखो, आप फ्रंट व्यू में देखोगे तो अगर मान लेते हैं इसका 60 mm है और ये 40 mm है, तो लेंथ जो होगा बाबू वह 60 जाएगा ना बाबू। लेंथ देखो, आप यहाँ से देख रहे हो, सामने देख रहे हो, तो लेंथ जाएगा 60 mm, और इसके बाद बच्चे हाइट जाएगा, चलो हाइट मान लेते हैं 50 mm का, तो हाइट 50 mm। तो अगर देखा जाए बच्चे तो फ्रंट व्यू में 2 ही डायमेंशन मिल रहा है बच्चे, या कहो तो फ्रंट जो है बच्चे 2 डायमेंशन को प्रोवाइड कर रहा है, और वह डायमेंशन क्या है बच्चे, एक तो लेंथ है बच्चे और दूसरा ऊंचाई है। अरे उस समय अब लेंथ और ऊंचाई है, 2 ही डायमेंशन होने बाबू, इसलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चे
2D कहा जाता है। आ रहे समझ में? इसी तरह से अगर आप साइड की बात करो तो साइड भी देखो बाबू चौड़ाई नजर आ रहा है और दूसरा क्या होगा बाबू ऊंचाई नजर आएगा। देखो यही डायमेंशन नजर आएगा बाबू आपको, देख लो आ रहा है उसमें ई डायमेंशन नजर आ रहा है आपको। इसका साइड भी जो होता है ठीक है, ये डायग्राम पर सब देखो साइड की बात करें तो साइड में देखो चौड़ाई नजर आ रहा है और ऊंचाई नजर आ रहा है। अरे उसमें तो चौड़ाई और ऊंचाई में दो ही डायमेंशन हुआ ना बाबू, तो ये दो डायमेंशन जो हुआ बच्चे इसी को कहेंगे बाबू क्या कहेंगे बच्चे 2D कहेंगे, समझ ना। और यदि टॉप व्यू की बात करो या प्लान की बात करो तो देखो बाबू या तो आपको चौड़ाई नजर आएगा या फिर लंबाई नजर आएगा। अरे उसमें चौड़ाई और लंबाई नजर आएगा, तो टॉप में लंबाई और चौड़ाई नजर आएगा बाबू। अरे उसमें जैसे ई वाला देख लो आप, इसको देखो, इसको आप ऊपर से देखोगे बाबू तो लंबाई नजर आएगा और चौड़ाई नजर आएगा, देख लो इसी तरह से नजर आ रहा है ना लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई नजर आ रहा है मीन्स क्या हो गया बाबू दो ही डायमेंशन नजर आ रहा है ना, इसलिए ये भी क्या होगा बाबू 2D होगा। ठीक है, हम आपको बताना चाह रहे बाबू कि व्यू जो होता है टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू जो होता है बच्चे, ठीक है, यह हमेशा दो ही डायमेंशन को प्रोवाइड करता है, समझ पा रहे हो ना, या दो डायमेंशन होते हैं बच्चे। यहाँ ऑर्थोग्राफिक सारा का सारा जो होता है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर में आता है, ठीक है, और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो होता है बच्चे वो भी 2D ही होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे, अब इसका व्यू निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब 3 व्यू की बात कर रहे हैं, तो 3 व्यू सिमेट्रिक बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं व्यू। अब यहाँ देखो बाबू इसकी रेंज करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं टॉप व्यू की या प्लान, टॉप व्यू या प्लान की बात कर रहे हैं। तो टॉप व्यू जो होगा बच्चे जो ऊपर से आप देख रहे हो वही भाग कहलाता है बच्चे, टॉप व्यू कहलाता है, जो फेस आपको नजर आता है। और उसमें ऐसे प्रोजेक्शन हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है बाबू, प्रोजेक्शन क्या होता है बच्चे, ठीक है, उसमें हम बताएंगे सारा चीज। ठीक है, देखो तो ये वाला फेस नजर आएगा, ये वाला फेस नजर आएगा, ये वाला फेस नजर आएगा, कहने का मीनिंग है बच्चे, ठीक ना, मेरी आंख आइज का जो रे है ना बच्चे, ठीक है बाबू, इसके एज को छूते हुए नीचे प्लेन पर जाएगा बाबू, समझ बाबू, प्लेन पर ही सारा व्यूज बनता है, समझ ना। तो फिलहाल ऐसे समझो, तो ऊपर जो आप देख रहे हो बच्चे ये वाला, ठीक है, तो यही वाला कहलाएगा बच्चे टॉप व्यू कहलाएगा। आ रहा है उसमें तो कुछ इस तरह से करके बना लेते हैं, देखो एक ये वाला फेस नजर आएगा और एक ये वाला नजर आएगा, ऐसे बराबर है डायमेंशन, ठीक है, फ्री हैंड बना रहे हैं इसलिए डायमेंशन मेंशन नहीं कर रहे हैं। तो देखो ये जो होगा बच्चे ये टॉप व्यू का रहेगा, ये वाला फेस ये वाला हो गया, ये वाला फेस ये वाला हो गया और ये वाला फेस ये वाला हो गया, अरे बच्चों में, ठीक है। तो ये कहलाएगा टॉप व्यू, यानी वैसा व्यू, वैसा सरफेस जिसे आप ऊपर से देख रहे हो, समझ ना वो वही पार्टिकुलर फेस जो होता है उसको कहा जाता है टॉप व्यू कहा जाता है। और यदि फ्रंट की बात करें, फ्रंट व्यू की बात करें बाबू, तो जो फेस सामने से नजर आएगा वही तो फ्रंट कहलाता है। एरो में तो देख लो तो फेस नजर आ रहा है बच्चे, ठीक है, तो कुछ इस तरह से बड़ा आसान है बच्चे, ठीक ना, व्यू निकालना बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा ठीक ना ध्यान दे देना, बस निकाल लोगे। देखो ये फ्रंट हो जाएगा बाबू, ठीक है, तो इसमें भी दो ही डायमेंशन नजर आएगा बाबू, एक तो नजर आएगा आपको लेंथ नजर आएगा और दूसरा हाइट नजर आएगा, इससे इसको 2D करते हैं बच्चे। तो जितना व्यू होता है बच्चे, जो व्यूज हम निकालते हैं सिर्फ आइसोमेट्रिक व्यू नहीं होना चाहिए, ठीक ना, आइसोमेट्रिक व्यू मीन्स हुआ 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन हो जाता है, 3D हो जाता है, ओब्लिक का हो गए तो वो भी 3D ही प्रोजेक्शन हो जाता है, पर्सपेक्टिव जो होता है वो भी अलग ही प्रोजेक्शन हो जाता है, समझ पा बाबू। तो इस सारा का सारा चीज का हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देखो तो इसमें भी 2D आएगा,
और यहाँ बात करो तो इसमें देखो ये चौड़ाई हो जाएगा और ये लंबाई हो जाएगा। तो टॉप में व्यू में भी क्या होगा बाबू, लंबाई और चौड़ाई नजर आएगा, तो ये भी 2D हो जाएगा बाबू, समझो ना। और साइड की बात करो देखो तो साइड यहाँ से और देखो किस लिए, चलो कुछ इस तरफ नजर आ रहा है देखो ना, सी वाला फेस और ये वाला फेस नजर आ रहा है, ठीक है। देखो 1 2 3 है ना बाबू, 1 2 देखो वाला एंड 3 ये वाला फेस नजर आ रहा है, तो इसको कहेंगे हम लोग साइड व्यू कहेंगे, ठीक है। और इसका व्यू निकालने के तरीका हम बताएंगे, सारा का सारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बताएंगे, उसमें बताएंगे, उसका वीडियो बनाएंगे अलग, उसमें आप लोग देखिएगा, क्योंकि इसका व्यू का पोजीशन हमको देना पड़ेगा, कौन व्यू कहाँ से बनेगा, ये सारा रूल बताएंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, ठीक है बाबू। सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो में हम बता रहे हैं आपको व्यू क्या होता है सरपंच बाबू, और व्यू हम लोग कैसे निकालेंगे इसका तरीका बता रहे हैं, ठीक है। और ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अगर पढ़ेंगे तो उसमें व्यू का पोजीशन हम बताएंगे उसको, और उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग कैसे कैसे व्यू निकालेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो बड़ा आसान है, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा टफ रहता है, तो उसको किस तरह से व्यू निकाला जाएगा पर ना बहुत ढेर सारा चीज होता है जो हिडन पार्ट होता है, हिडन पार्ट का व्यू कैसे निकालेंगे, इस सारा का सारा हम लोग देखेंगे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में, ठीक है। तो बाबू तो एक कहलाएगा बच्चे साइड व्यू होगा, लेकिन साइड व्यू भी देखो बाबू नजर आ रहा है आपको, ठीक है, चौड़ाई नजर आएगा और ऊंचाई नजर आएगा आराम में, तो ये भी कुल मिला के कितना होगा बाबू 2D होगा। तो आपको हम बताना चाह रहे हैं बच्चे जो व्यू होता है बच्चे, ठीक है, वह किसी ऑब्जेक्ट का पार्टिकुलर फेस होता है, और वह व्यू जो होता है बच्चे आई मीन टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू जो होता है वह हमेशा 2 ही डायमेंशन प्रोवाइड करता है, 2 ही डायमेंशन देता है बाबू, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी हम देखते हैं बच्चे अगला वीडियो में हम बताते हैं, अगला वीडियो हम बनाएंगे प्लेन बताएंगे, क्योंकि जो भी व्यू बनाया जाता है बच्चे वह किसी प्लेन पर ही बनता है। तो हम व्यू की बात कर रहे हैं तो व्यू हम कहाँ निकालेंगे बाबू, किसी प्लेन पर ही तो निकालेंगे ना व्यू इसका, तो प्लेन हम बताएंगे, प्लेन का रूल्स बताएंगे, प्लेन को 4 भाग में बांटा जाता है, ठीक है, कौन कौन भाग में किस तरह से प्लेन बनता है, व्यू कहाँ बनता है, व्यू कहे तो टॉप व्यू कहाँ बनेगा, फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, साइड व्यू कहाँ बनेगा, इस सारा का सारा हम लोग देखेंगे प्लेन में देखेंगे। ऐसे बनाकर जैसे तैसे हम नहीं छोड़ते बाबू, उसका सही पोजीशन देते हैं, उसका सही लोकेशन देते हैं, ठीक है बाबू। टॉप व्यू कहाँ रहेगा, साइड कहाँ रहेगा, फ्रंट कहाँ रखेंगे, इस सारा का सारा हम क्या करते हैं उसका लोकेशन देते हैं, उसको उसका पोजीशन देते हैं, ठीक ना बाबू। और इसलिए हम लोग पढ़ेंगे उसमें क्या करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है बाबू, ठीक है। थैंक यू, आप सब्सक्राइब कीजिए तो नया वीडियो जो मिलेगा आपको आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगा, और आप देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, बढ़िया बढ़िया से।